हैं तो मामा मारीच की को जिस तरह से रामचंद्र जी तीर मार करके जो है उसका वध किए थे, जनता भी इस बार मन बना लिया है कि आप मामा मारीच की तरह जो रंग बदल रहे हैं, जनता भी आपको उसी तरह से आपको और आपकी पार्टी को खात्मा करने में एकदम खात्मा करने के लिए मन बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आए दिन प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। तो इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी भाजपा मुक्त बनाने का इंडिया गठबंधन ने सपना देखा है। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे साथ इस चीज में बल्कि पूरे देश के नौजवान के साथ साथ हमारे साथ महिलाएं भी एकत्रित हुए हैं और इन सब मिलकर हमारे देश और बिहार को भाजपा मुक्त बनाने में अपना अपना सहयोग देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी की जा रही है, अलग अलग तरीके का प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, तो इसको लेकर हमारी पार्टी के द्वारा आगामी दिनों में इसको लेकर एक बैठक होनी है, चर्चा होनी है, किसको कितनी सीट शेयर की जाए, इस पर भी चर्चाएं होने वाली है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुरेंद्र राम, पहले आप वो सुने। सुनवाई कार्यक्रम में ये कुछ हमारे श्रम संसाधन विभाग के कुछ मामले, कुछ भूमि विवाद से संबंधित मामले और कुछ ये अन्य मामले जो हैं ये आए हैं, जिसको हम लोग सुने हैं और सुन करके संबंधित विभाग के यहाँ हम लोग उनके पदाधिकारी को हम लोग भेज दिए हैं। ये ऐसे ही मामले आज आए हैं। ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये तो मानसिक रूप से एक तरह से लोगों को उलझन भरी बात को संदेश देना जनता को चाह रही है। लेकिन जनता सब बात को जानती है कि आप जो है ना मामा मारीच की तरह जो आप रंग बदल रहे हैं, तो मामा मारीच की को जिस तरह से रामचंद्र जी तीर मार करके जो है उसका वध किए थे, जनता भी इस बार मन बना लिया है कि आप मामा मारीच की तरह जो रंग बदल रहे हैं, जनता भी आपको उसी तरह से आपको और आपकी पार्टी को खात्मा करने में एकदम खात्मा करने के लिए मन बना लिया है। जा रहा है कि महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं है, लगातार आप लोग सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सीट शेयरिंग का कहीं कुछ मामला मसला उस तरह का नहीं है। ये हमारे ऊपरी स्तर से हमारे नेता जो हैं, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, माननीय नेता हैं, वो सारे मामले को देख रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ मामले नहीं है, ये सारे मामले आपस में ये कहीं उलझा नहीं है। ये सारे मामले ये बंटवारा का ये सुलझ जाएगा। देरी क्यों हो रही है सीट शेयरिंग में? इतना जदयू कही है कि जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। ये देरी किसके कारण हो रही है, कांग्रेस, राजद या जदयू हो जाए? नहीं, देरी नहीं है, बहुत सा इस तरह का बात होता है, तो देरी कहीं कुछ नहीं है। 1 2 चरण 3 चरण ये सब चलेगा, मामला बहुत जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये मामला ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मामला जो है जिस के लिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन मामला बना है कि देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ा, देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ा, देश की संपत्ति जिस तरह से बेच दिया गया, ये सारे मामले जो देश में सुलझा हुआ है, अग्निवीर के आग में नौजवानों की अरमानों को जलाया जा रहा है, तो ये केंद्र की सरकार की ये जो नीति रहा है, इस नीति के खिलाफ में पूरे देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, ये सब लोग जो है एकत्रित हैं और भाजपा के खिलाफ में ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये इंडिया गठबंधन जो है हर तरह से भाजपा को धूल चटाने में ये बिल्कुल सक्षम है। भाजपा तो कह रही है कि आप लोगों में सामंजस्य नहीं है। ममता दीदी अलग बात कर रही है, मायावती कह रही है वो गठबंधन में नहीं रहेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि जिस तरीके से भाजपा इंडिया गठबंधन को यह कहती नजर आती है कि उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सनातन धर्म का विरोधी है तो वो बस एकमात्र पार्टी है और वह पार्टी बीजेपी खुद है।
तो क्या कुछ कहते नजर आए सुरेंद्र राम, ये मैंने आपको सुनाया। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आसपास से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना